लेकिन सभी मंत्रों के अंदर जो शक्ति है वो कौन है? मंत्राणाम मातृका देवी। और शब्दों में शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। और ये ज्ञानी जो सदा चिन्मय आनंद में डूबे रहते हैं, उस आनंद का कारण क्या है? आनंद कहां मिलेगा? मां के चरणों में। ज्ञान कहां है? भृकुटी मध्य में। चाहे आप त्रिपुंड लगाते हैं, चाहे ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, लेकिन बिंदु तो सभी लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड वाले भी और त्रिपुंड वाले भी। और बिंदु कहां लगाते हैं? चिन्मय तीजा। मां भगवती कहती है या सो साहम, जो वो है वो भी मैं ही हूं। या हम सासो, जो मैं हूं वो भी वही है। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्, जो भेद करता है उसकी मति में भ्रम आ जाता है। और जब भ्रम आए, कल भी आपको बताया, संशयात्मा विनश्यति। जिसको संशय आ गया उसका विनाश होना ही है। भगवान ने स्वयं कथा सुनाई भवानी को। स्वयं कहा कि ये साक्षात नारायण है। नहीं माने, परीक्षा लेने गई, संशय है। अर्जुन साथ रहा, सखा रहा, मित्र रहा, पहचाना। भ्रम रहा ना। कौशल्या यशोदा ने गोद में खिलाया, पहचान पाई। रोज मंदिर जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं। हजारों बार वैष्णो देवी गए। कई लोग ऐसे हर मास जाते हैं। और हमारे परिचित यहां एक सरदार जी हैं, वो हर सप्ताह जाते हैं। जाके दर्शन करते हैं और लौट आते हैं। कब दर्शन होंगे? अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, ज्ञान दिया गीता का, तब वो पहचान पाया। मां को मुख खोल के विश्व रूप दर्शन कराया, पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तब पहचान पाई। तो ये दिव्य चक्षु हैं जो यहां बट रहे हैं। दर्शन तो आप सदा करते आ रहे हैं, लेकिन जब ये दर्शन कर लेंगे, आपको ये दिव्य चक्षु मिल जाएंगे, तो फिर आप पहचान जाएंगे। फिर भ्रम नहीं रहेगा बुद्धि में। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्। जहां भेद आया, जहां भ्रम आया, वहां ये मति जो है बिगड़ जाती है। पुराण के अंग है सर्ग प्रति सर्ग वंशानुकीर्तन। जिस जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, उस जन्मेजय का वंश क्या है? महाभारत में आपने बहुत बार सुना होगा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार पुराण का अंग है, थोड़ा जन्मेजय के वंश का वर्णन करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी है, भीष्म बैठे हैं, और उस सभा में मंत्रणा चल रही है। गंगा भी उस सभा में आ गई, और गंगा जी ने बड़े झीने वस्त्र पहन रखे हैं। जैसा हमारे सीरियल वालों ने, फिल्मों वालों ने हमारे देवताओं को दिखाना शुरू कर दिया ना, कि
कि शायद स्वर्गलोक में वस्त्रों की बहुत कमी है, बहुत अभाव है। अधिक से अधिक नग्न दिखाने का प्रयास करते हैं। तो गंगा जी ने भी ऐसे कपड़े डाले हैं जो झीने हैं, जिनसे शरीर के अंग थोड़े दृष्टिगोचर होते हैं। अब जब ऐसा रूप गंगा जी का, ऐसे वस्त्र, तो जो महाभिष बैठा है, दृष्टि एक बार पड़ी, पूरे हर व्यक्ति का स्वभाव है, प्रवृत्ति है। कोई सुंदर रूप नजर आ गया, सुंदर वस्तु आ गई, बार बार दृष्टि उधर जाती है, नजरें बचा बचा के उधर देखते हैं, और नजरों से दूर भी होगी तो भी मन से देखते रहते हैं। यथार्थ में ऐसा होता है, सच बोलना, यहां झूठ नहीं होता है। ब्रह्मा जी के देख लिया महाभिष को ऐसे निहारते हुए, कहा तुमने देवलोक का नियम भंग किया है। हमारे यहां लिखा है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्टा अस्ति नाम यौवनम। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्ट्वा अस्ति नाम यौवनम न नग्नाम स्त्रियमीक्षितो पुरुषो वा कदाचिनम। कहते फल और फूल देखने की चीज है, उन्हें देखो, लेकिन स्त्री के यौवन को कभी नहीं निहारो। और उस पर भी नग्न स्त्री का सौंदर्य, न नग्नाम स्त्री अमीक्षितो, क्यों नहीं देखना चाहिए? पुरुष जो है घी का भरा हुआ घड़ा है, और स्त्री जो है साक्षात अग्नि है। जब अग्नि और घी का संयोग होगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा। उससे बचना बड़ा मुश्किल है, उससे पार पाना, उस समय काम को जीतना। नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि का पद जिनको मिला, बाल ब्रह्मचारी, और विश्व मोहिनी को देखा तो क्या स्थिति हो गई? नारी विकल नर सकल गुसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। जहां सुंदर स्त्री देखी, बंदर की तरह नाचना शुरू हो जाता है। शरीर नहीं भी नाचे तो ये नाचना शुरू हो जाता है। मिल जाए मुझे। भगवान ने सुंदरता दी, मां की कृपा हो गई, आपको सुंदर रूप, सुंदर शरीर मिल गया। तो जो इसका गुण ग्राहक है, जिसको मां ने इसका अधिकारी बनाया है, ये उसके लिए सुरक्षित रखो। ये प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं। आप फल लेने जाते हैं फल वाले की दुकान पे, जो फल उसके बेचना होता है वो सामने सजा कर रखता है, और जो बढ़िया बढ़िया फल हो, पता अभी कई दिन तक खराब नहीं होंगे, उनको तो अंदर रखता है। कोई विशेष ग्राहक आ गया, फिर कहता है बाबूजी आपके लिए तो अंदर रखा है, बढ़िया अभी निकाल के देता हूं। तो जिसके लिए यौवन मिला है, इसको उसके लिए सुरक्षित रखो। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने देवलोक का नियम भंग किया है, शाप दे दिया तुम दोनों को। मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, मृत्युलोक में जाके जन्म लेना पड़ेगा। अब दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अपराध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं अपराध हो गया, ठीक है, लेकिन मैं देवलोक का नियम नहीं भंग कर सकता। गंगा गंगा बने मृत्युलोक में आके, और महाभिष शांतनु बने। उधर देवलोक में एक और घटना हो गई। हमारे देवलोक में अष्टवसु हैं हमारे, और उन अष्टवसुओं में सबसे बड़ा देव नाम का वसु है। सबसे बड़ा भाई जो है उसका नाम है देव। एक दिन उस देव की पत्नी उससे कहने लगी, मेरी सहेली की शादी, और मैं उसकी शादी में बढ़िया तोहफा देना चाहती हूं। जो कहता है हमारे यहां कोई कमी है, तेरी जो इच्छा हो जाके दे दे।
कहती है लेकिन नहीं, फिर भी मैंने कहा आप मेरे पति देव हैं, आपसे सलाह कर लें। जहां अपने से काम नहीं बने ना, वहां पति देव से सलाह कर ले। नहीं पति को बताना भी नहीं कितना खर्च कराई। 5000 की साड़ी लाई और 500 की बता देती है। होता है ना, पति देव गुस्सा करेंगे। और फिर ऊपर से क्या कहिए, तो मैंने अपने से बचाए। कहती है अच्छा सलाह कर ले, क्या देना चाहती है, क्या तेरे मन में है बता। उद्योग की पत्नी कहती है महाराज मेरी इच्छा है, मैंने सुना है कि वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी, और ये भी सुना है उस नंदिनी का जो दूध पीता है ना, उसका सौंदर्य सदा बना रहता है, वो सदा जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। जो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। कहने लगी फिर वो ला दो ना, मैं अपनी सहेली को दूंगी, सदा जवान रहेगी, और जब जब आईने में देखेगी कि मैं ऐसी सुंदर हूं, जवान हूं, उस गाय का दूध पी के मुझे याद करती रहेगी, मेरा कितना नाम हो जाएगा। जो कहता है तुझे पता है नंदिनी को लाना कितना मुश्किल है। विश्वामित्र गए थे, नंदिनी को चुरा लाए, और वशिष्ठ जी ने पता लगता है कैसे कितनी सेना उस नंदिनी से उत्पन्न कर दी, और विश्वामित्र को परास्त होना पड़ा और कहना पड़ा धिक बलम क्षत्रियम बलम। एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय के बल को भी धिक्कार है। ये गाय लानी बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं ला सकता, कोई और चीज दे दे। कहते नहीं देनी है तो गाय देनी। और ये स्थिति एक उस जो की पत्नी की नहीं, सबकी है। ला के दो ये, नहीं तो खाना पीना बंद, अनशन शुरू। जैसे कैसे लाओ। अब पति बेचारा क्या करेगा महाराज, ये इनकी इन प्रकार किसी तरह भी उल्टा सीधा करके लाएगा। पति से मांगना है और किससे मांगना है, लेकिन उचित मांगना है। जितनी उसकी कमाई हो 1000 रुपए और फरमाइश कर दें 5000 की, वो बेचारा क्या करेगा, फिर हेरा फेरी करेगा ना, रिश्वत लेगा, कोई बेईमानी करेगा, तभी लाके देगा ना। उचित मांग, अनुचित नहीं मांगना है। अनशन हो गया, कई दिन तक खाना पीना नहीं हुआ, आखिर झुकना पड़ा। गया बेचारा, सब भाइयों को साथ लिया, नंदिनी का अपहरण कर लिया। शाम को देखा वशिष्ठ जी ने गाय नहीं है, ध्यान लगाया किसने गाय चुराई। वो 8 भाइयों की तस्वीर सामने आ गई टेलीविजन के पर्दे की तरह। श्राप दे दिया, तुमने मेरी गाय चुराई है, देवलोक में रह के तुम्हें मृत्युलोक में ही जाना पड़ेगा। अब तो बड़े घबराए महाराज, हाथ पैर जोड़ने लगे। कल भी आपको बताया, क्षण को पान महात्मा, नरम स्वभाव होता है महात्माओं का। दया आ गई, कहने लगे ठीक है क्षमा कर दिया, लेकिन मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम में से 7 की तो मुक्ति हो जाएगी पैदा होते ही, लेकिन 8वां ये जो है ना, जिसने पत्नी के कहने में आके चोरी की है, सोच समझ के करना। आगे से सचेत कर रहा हूं आपको, इसको बहुत समय तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। अब वो गंगा एक दिन जो है टहल रही, शांतनु शिकार के लिए गए, दृष्टि पड़ी, इतना सुंदर रूप, मोहित हो गए, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने भी देखा सब गुणों से पूर्ण है, कहने लगी ठीक है मैं विवाह तो कर लूंगी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहने लगी मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, तुम कोई प्रश्न नहीं पूछोगे।